जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आपके सामने एमओएम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का एक जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक आपकी जो प्रॉब्लम दी गई है, इसके पहले मैं प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करा चुका हूं। अब मैं एक प्रॉब्लम नंबर 2 लाया हूं जो इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस ऑफ गिवन आई सेक्शन। मतलब इसका कहना यही है कि ये कहना चाहता है कि जो आपके सामने एक आई सेक्शन दिया हुआ है, इस आई सेक्शन का इसके एक्स एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा वाई वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें ये बोल रहा है। और तो हम सबसे पहले जब हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें क्या ध्यान रखना होगा। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन जब कभी भी हम लोग लगाने जाएंगे तो उसमें हमें कौन सी चीज को बहुत ही ज्यादा स्पेशली ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये आई सेक्शन दिया हुआ है, क्या यह एक्स अक्ष के परितः भी सममित है और वाई अक्ष के परितः भी सममित है, यह हमें सबसे पहले देखना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह तो y एक्सिस के परितः सममित है, लेकिन क्या यह x अक्ष के परितः सममित है? नहीं। आपका जवाब क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर y अक्ष के परितः इसको अगर मोड़ा जाए ऐसे ऐसे मोड़े इसको तो ये एक दूसरे को आपस में ढक लेगा, लेकिन अगर इसको x अक्ष के परितः इसको मोड़ा जाए तो उस स्थिति में ये क्या होगा? उस स्थिति में यह एक दूसरे मतलब इसके सममित नहीं होगा। तो हमने जान लिया कि ये जो हमारा आई सेक्शन दिया गया है ये हमारा एक्स आपका वाई एक्सिस के प्रति सममित है और एक्स एक्सिस के प्रति सममित नहीं है। तो हम लोग इस स्थिति में जो मैं आपको मेथड बताऊंगा इस मेथड का यूज हम लोग करेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमारा एक आई सेक्शन है जिसमें कि नीचे वाला आपका सेक्शन है, उसकी जो आपकी लंबाई है 160 mm है और हाइट आपकी है 40 mm। और जो आपका ऊपर वाला है उसमें क्या 40 mm इसकी हाइट है और 100 mm इसकी क्या है, आपकी इसकी लंबाई है। उसके बाद जो बीच में हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई हमारी कितनी है 200 mm है और 40 mm यहाँ ये है और 40 mm यहाँ पर ये। इतनी सारी चीजें हमने जान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोई भी सेक्शन जब लेते हैं तो सिस्टम में सेक्शन का हम लोग क्या जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा एक्स बार क्या है और वाई बार क्या है, क्या कि हमारा एक्स बार क्या है और हमारा वाई बार क्या है, हमारा मतलब सीजी कहाँ है इसका। तो हमें सीजी निकालने के लिए हम उस स्थिति जब हमें सीजी निकालना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तब हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसको भी निकालने से पहले यहाँ एक चीज और याद रखनी है कि क्या चीज हमें याद रखनी है कि जब हम कभी सेक्शन जो हमारा जिस अक्ष के परितः सममित होता है, क्या अगर यहाँ पर हमारा सेक्शन एक्स अक्ष के परितः सममित है, कौन से अक्ष की, अगर हमारा सेक्शन यहाँ पर एक्स अक्ष के परितः सममित होता तो हम लोग y बराबर 0 लेते और y बार बराबर 0 आ जाता। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। परंतु यहाँ पर जो हमारा सेक्शन है, हमारा सेक्शन y एक्सिस के प्रति सममित है, किसके, y अक्ष के परितः या सममित है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हम x बराबर 0 ले लेंगे और x1 x2 और x3 बराबर भी 0 ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन ट्रायंगल्स को अपना इनका नाम दे देता हूं। जो सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल है उसको वन, आपका ये चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, तो इसको 1 दे देता हूं और रेक्टेंगल नंबर 2 एंड रेक्टेंगल नंबर 3। तो हमारे कितने रेक्टेंगल, जो ऊपर वाला सबसे है इसको हम लोग यहां से कुछ इस प्रकार कर लेंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल नंबर 1 हो गया, रेक्टेंगल नंबर 2 हो गया और रेक्टेंगल नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें जो आपकी रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं इन रेक्टेंगल्स के आपके x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ज्ञात करेंगे। वो चीज ज्ञात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये हमारा आई सेक्शन है ये हमारा y अक्ष के परितः क्या है, सममित है। यहां पर हम लोग लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि आई सेक्शन y अक्ष के परितः
परितः सममित है, सममित है, क्या है, y अक्ष के परितः सममित है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं कि जब ये हमारा आपका जो आई सेक्शन है, आई सेक्शन जब आपका y एक्सिस के परितः सममित होगा, क्या होगा, सममित होगा, तो उस स्थिति में x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस स्थिति में x1 x2 x3 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x बार और y बार निकालते हैं। क्या निकालेंगे, x बार और y बार, मतलब इसका CG हम लोग निकालते हैं। जब हम लोग इसके CG निकालेंगे तो उस स्थिति में हमारा x बार का फार्मूला क्या होता है, x बार का हमारा फार्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। इसको निकालने से पहले हमें a1 a2 और a3 की जरूरत है। किसकी, a1 a2 और a3 की जरूरत है। हमें a1 a2 की a3 की जरूरत है, तो हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का क्षेत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पर a1 निकाल लेते हैं, a2 निकाल लेते हैं, a3 निकाल लेते हैं। तो उस स्थिति में जो हमारा a1 होगा, a1 हमारा इसकी लंबाई 100 और चौड़ाई 100 इंटू 40, तो क्या हो जाएगा 4000 mm²। ये इसका एरिया है, एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पर mm में है तो इसे mm² हो जाए। अगर यहाँ मीटर रहना चाहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। उसके बाद आपका सेकंड है, सेकंड जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है 20। अब ये देखना है, ये तो पूरी 200 है, यहां से यहां तक की हाइट इसकी पूरी 200 है, और 40 ये है और 40 ये है। तो जब 200 में से 80 घटा देंगे तो यहां से यहां तक इसकी हाइट जो बचेगी वो इसकी हाइट बच जाएगी 120 mm। कितनी बचेगी, 120 mm। तो 120 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2400 mm²। अब A3 हमें क्या करना है, A3 हमारा ये है, तो लंबाई 160 हो गई, 160 mm इनटू आपका ये जो चौड़ाई है ये 40 mm ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 6400 mm²। क्या 6400 mm²। अब हमने क्या क्या निकाल लिया, A1 A2 एंड A3 निकाल लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 निकालेंगे। ये कैसे निकाला जाता है, तो हम बता रहे हैं कि जो यहां पर अगर हम लोग x1 निकालेंगे तो हम लोग बता दिए कि यहाँ पर x1 x2 एंड x3 तीनों हमारा 0 के बराबर है। क्या है, हमारे x1 x2 एंड x3 ये तीनों हमारे 0 के बराबर है। इसको अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसको अच्छे तरीके से, जगह की कमी होने की वजह से मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूं। चलिए यहीं पर लिख देता हूं, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, इसलिए ठीक है। तो अब हमें x1 x2 एंड x3 0 मिल गए, तो y1 हम क्या करते हैं, y1 y2 y3 निकाल लेते हैं। तो y1 निकालेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ y1 निकाल लेते हैं। y1 निकालने के लिए हमें क्या हो, जो हमारा y1 निकालने के लिए तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होगा उसका हमारा जो x एक्सिस से जो दूरी होगी उसके सेंट्रॉइड तक, उसके सेंटर तक की जो x एक्सिस से दूरी होगी वही दूरी हमारी क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। तो y1 दूरी ये आपका ये पूरा सेक्शन ये है, 40 mm इसकी हाइट है, और ये नीचे का हमें नहीं लेना है, यहां से यहां तक हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस सेक्शन का मिडल से यहां तक की इसकी दूरी क्या होगी ये हमें लेना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। तो उस स्थिति में ये हमारा 40 है, तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सेंटर तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा जो कि 20 यहां से ऊपर है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि 40 ये हो गया एंड 120 ये हो गया।
और 20 ऊपर हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे y1 इज इक्वल टू 180। अब इसी तरह हम अगर y2 निकालें, जब हम अगर इसी तरह y2 जब निकालेंगे तो y2 निकालने के लिए जो हमारा सेकंड रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा इसमें आएंगे और देखेंगे इसका सेंटर कहाँ है। तो इसका सेंटर क्या, ये सेक्शन यहां से यहां तक है, इसकी हाइट कितनी है 120 है। 120 मतलब यहां से यहां तक आपका 60 आ जाएगा। इसका जो मिडल पॉइंट होगा वो 60 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो मिडल पॉइंट आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हमें एक चीज और देखनी है कि ये तो आपका 60 आ गया और अब यहां से यहां तक नीचे की दूरी कितनी है आपकी 40 है। तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा। तो आपका y2 कितना आ गया 100 mm में आएगा ये भी। ठीक है, अब इसका y3 निकालना है। y3 का अब इसका सेंट्रॉइड कहां आ जाएगा, अब यहां पर इसका सेंटर कहां पर आ जाएगा, ये 40 है ना, 40 यहां पर 20 पर आ जाएगा इसका सेंटर इधर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा y3 इज इक्वल टू 20 mm। हमने क्या निकाल लिया a1 a2 a3 निकाल लिया, y1 y2 y3 निकाल लिया और x1 x2 x3 निकाल लिया। तो इस स्थिति में अगर हमें x बार निकालना हो, क्या x बार निकालना हो, तब हम लोग जब फार्मूला लगाएंगे तो इस स्थिति में हमारा x बार क्या आएगा। सबसे पहली बात तो हमारा x बार 0 आएगा और मैं करके दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार 0 आएगा। हमारा x बार जो हमारा 0 आ रहा है वो किस प्रकार 0 आ रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, a1 का मान हम लोग रखते हैं 4000, a2 का मान हम लोग क्या, आपका x1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे अब a2 का आपका a2 का मान रखते हैं 2400 आ गया। 2400 में आपका जो x2 का मान वो 0 है। अब आपका जो थर्ड है x3 a3 6400 आ गया। 6400 में यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख रहे हैं कि हमारा पूरा 0 आ जा रहा है तो उस स्थिति में हम जान रहे हैं कि हमारा जो x बार है वो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको मिटा करके हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, हमें y बार निकालने की जरूरत है। क्या, हमें y बार निकालने की जरूरत है। तो हम इसके बाद जब y बार निकालेंगे तो y बार के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 होता है। क्या होता है, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं। अब a1 हमारा कितना है, a1 हमारा है 4000। अब y1 हमारा कितना है, y1 आपका यहां पर आया 180 आया है, प्लस आपका जो a2 है, a2 हमारा 2400 आया है। अब y2 आपका कितना आया है, y2 आया 100 आया है, प्लस a3 आपका कितना है, आया है 6400 और आपका y3 कितना आया है 20 आया है 20। इसको हम लोग क्या करेंगे, a1 हमारा क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 से भाग देना है। तो a1 हमारा कितना है 4000 और a2 हमारा कितना है 2400 है, a3 हमारा कितना है, हमारा 6400 है। तो इससे भाग देने के बाद जब हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर की सहायता से, मैं बता रहा हूं ये कितना आपका आ जाएगा 85 आ जाएगा। क्योंकि मैं आपके समय बचाने की वजह से मैं क्या कर दिया, इसका कैलकुलेशन मैं पहले से कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं, आपका समय बचाने के लिए मैं इसका कैलकुलेशन पहले से कर चुका हूं। तो ये आ जाएगा आपका 85 mm। अब हमने ये अपना डाटा ज्ञात कर ली। हमें जो डाटा यहाँ पर इसका जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें जिस डाटा की जरूरत होगी वो डाटा हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो आपकी समांतर अक्ष की प्रमेय थी, मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वही प्रमेय यहाँ पर यूज होगी।
परंतु वहां पर कौन कौन से टर्म होंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बतलाऊं। तो वो थ्योरम कुछ इस प्रकार थी आपकी, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर। तो अब यही हम लोग पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन 1 के लिए लगाएंगे, फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन 2 के लिए लगाएंगे, फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 के लिए लगाएंगे, और तीनों को लगा करके जब तीनों का ऐड कर देंगे एक्स एक्सिस के परितः, तो उस स्थिति में हमारा एक्स एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद अगर जब हमें वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में हम लोग ये वाला फार्मूला लगा करके सेक्शन 1 का वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, सेक्शन 2 का यहां पर जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और सेक्शन 3 का वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल करके तीनों को ऐड कर देंगे। ये तो मैं बता दिया, अब मैं आपको यहां पर करके बताता हूं कि करने के बाद कैसे क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस की परितः निकालने हैं, तो पहले फर्स्ट में हम फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए निकालेंगे और एक्स अक्ष के परितः, तो इसका हम एक्स अक्ष के परितः निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, आई एक्स एक्स 1, मतलब कि पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन जो हमने माना है उसका यक्स 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 अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो इसका सेंट्रॉइड एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसका सेंट्रॉइड एक्सिस के परितः जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है आई एक्स एक्स होता है, वो भी सेंट्रॉइड एक्सिस के परिधि होता है बी एच क्यूब अपान 12 होता है। क्या होता है, बी एच क्यूब अपान 12। तो अब यहां पर फर्स्ट वाला है तो B1 और हाइट जो इसको H1 लिख देंगे, B1 H1 क्यूब अपान 12 हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको यहां लिखता हूं, तो यहां पर लिखेंगे B1 H1 B1 H1 क्यूब अपान 12 प्लस आपका जो AH स्क्वायर हो जाएगा, AH तो फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो यहां पर एरिया हम लोग क्या कर देंगे A1 कर देंगे, और जो H का मान लेंगे, यहां पर समझने वाली चीज है, जो हम लोग H का मान लेंगे क्या करेंगे, जो हमें यहां पर H का मान लेना है वो हमसे, अगर फर्स्ट वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसमें हम लोग जो हमारा y बार आया है, y बार में से अगर फर्स्ट वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन का ले रहे हैं तो इसमें से y1 को माइनस करके इसका स्क्वायर कर दें, मतलब कि h की जगह हम कौन सा प्लेस ले रहे हैं। तो ये अब मैं यहां तो बता दिया कि ऐसे करके, यहां बता रहा हूं कि हमें कौन सी दूरी लेनी है, वास्तव में हम कौन सी दूरी ले पा रहे हैं। तो उस स्थिति में देखेंगे कि जो हमारा y बार है, y बार मान लीजिए हमारा CG, y बार यहां से यहां तक कुछ आया होगा, और उसके बाद जो हमारा y1 आया है कुछ यहां से यहां तक y1 आपका है। तो जब हम लोग y बार में से क्या करेंगे, जब हम लोग y बार में से y1 घटा रहे हैं तो यहां से यहां इनके बीच की कुछ दूरी आ रही है, इनके बीच की कुछ दूरी हमारे पास आ रही है। तो यही चीज हमें यहां पर फार्मूला लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग फर्स्ट वाले का करेंगे, मतलब कि फर्स्ट वाले रेक्टेंगुलर सेक्शन में जब लगाएंगे तो y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। अगर यही हम लोग सेकंड वाले में लगाते, यही फार्मूला जब अभी हम लोग आगे सेकंड वाले में लगाएंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, जो हमें y बार माइनस y1 के स्थान पर y2 कर देंगे, क्या कर देंगे, y2 कर देंगे। अभी ये एक एक करके मैं लगाते बताते हुए आगे चल रहा हूं ताकि आप लोग आगे सोच सके, क्या कर सके, ताकि आप लोग आगे सोच सके, इस वजह से मैं ये सारी चीजें आपको आगे बताता हुआ चल रहा हूं। अब मैं इसको करता हूं, तो यहां पर हम लोग इसका मान रखेंगे, मान रखने के लिए आपका B1 100 आ जाएगा, और H1 आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, फर्स्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो रहा है। तो 100 इंटू आपका 40, H1 जो आपका 40 क्यूब अपान 12 प्लस, और आपका A आपका कितना है, A आपका फर्स्ट है A1 आपका 4000 है,
कोष्टक में आपका y बार कितना, y बार हमारा कितना आया, 85 आया है। 85 माइनस 180 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा कुछ आ रहा है 3.67 इंटू 10 की पावर 7 mm की पावर 4। क्या आ रहा है, इसको जब हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 3.67 इंटू 10 की पावर 7 mm की पावर 4 आ रहा है। उसके बाद इसी प्रकार अब हम लोग आई एक्स एक्स वन कर दिए। अब हम लोग यहां पर आई एक्स एक्स टू के लिए करेंगे, जो हमारा सेकेंड वाला सेक्शन होगा। तो उस स्थिति में इस वाले सेक्शन का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो यहां पर क्या हमारा हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा B2H2 क्यूब अपान 12 प्लस y बार माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर हमने आई ए बी आई एक्सेस वन पहले का निकाले, आई एक्सेस वन किया। अब हम लोग यहाँ पर B1H1 इसकी हाइट लिए, पहले वाले के चक्कर में हमने लिया। अब हम लोग वही चीज हम लोग सेकेंड वाला जो आपका सेक्शन 2 हमने माना है, इस सेक्शन के लिए वही फार्मूला लगाएंगे। तो वही फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका B2 क्या हो जाएगा, B2 हमारी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की लंबाई यानी कि 20 हो जाएगी। अब H2 हमारा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की हाइट यानी कि 120 हो जाएगा। 120 क्यूब अपान 12 प्लस आपका y बार कितना है, y बार हमारा हम जानते हैं हमारा 85 आया है। तो 85 माइनस आपका y2 कितना है, y2 हम जानते हैं हमारा 100। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो पूरा इसका अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.42 इंटू 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4। कितना आ रहा है इसका आंसर, 3.42 इंटू 10 की पावर में 6 एंड mm की पावर में 4 आपका इसका आंसर है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग यही चीज इसके लिए निकालेंगे। यही चीज अब हम लोग आई जो आपका तीसरा सेक्शन है, ये वाला आई एक्स एक्स थ्री के लिए निकालेंगे। क्या करेंगे, आई एक्स एक्स थ्री के लिए जब हम लोग निकालेंगे इस वाले सेक्शन के लिए, तो तब हमारा उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में हमारा हो जाएगा B3H3 क्यूब अपान 12 प्लस y बार माइनस y3 का स्क्वायर। हमने क्या किया, जो हम फर्स्ट के लिए किए थे, सेकेंड के लिए किए, आप थर्ड के लिए कर रहे हैं। तो इसकी जो आपकी यहां से यहां तक लंबाई है, इसको हमने किससे B से डिनोट किया है, मतलब B3 से डिनोट किया है, और इसकी हाइट जो है इसको H3 से हमने डिनोट किया है यहाँ पर। और यहां पर जो हमने आपका देखिए प्लस में यहां पर A3 भी आएगा। A3 यहां पर देखिए एक चीज यहां पर गलती हो गई थी, जो मैं की कैलकुलेशन में यहां पर मैं लिख नहीं पाया था। आपका ये जो फॉर्मूला था यहां पर ए भी तो आ रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, A2 आ जाएगा। A2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, y बार माइनस y2 हो जाएगा इसका। तो A2 का मान आपका यहां पर कितना है, A2 का मान आपका यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर 2400 है। A2 का मान 2400 आ जाएगा इंटू y बार आपका 85 है माइनस 100, पूरे का स्क्वायर जब हम लोग कर देंगे तो उस स्थिति में हमारा इसका जो मान आ रहा था वो 3.42 इंटू 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4 आ रहा। ये थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि हमने यहाँ पर जो आपका एरिया था, एरिया मैं यहाँ पर नहीं लगाया था, ठीक है।
उसके बाद अब यहां पर हमने A3 और फिर y बार माइनस y3 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? y बार माइनस y3 का यहां पर हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम लोग यहां पर इसका मान रखेंगे। जब मान रखेंगे B3 का मान आपका कितना है? 160। उसके बाद B3 का मान 160 और H3 का मान 40 है अपॉन 12 है, प्लस A3 का मान आपका कितना है? 6400 है, और y बार आपका 85 है, और y3 आपका कितना आया है? 20 आया है, और पूरे के पावर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब पूरे के पावर में 2 लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 27.89 गुणे 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4। ये आपका आंसर आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हमने तीनों का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण हमने निकाल लिया। किसकी? समांतर अक्ष की जो थ्योरम थी आपकी, उस थ्योरम से हमने क्या किया? तीनों का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। तो अब हमें अगर इसका x एक्सिस के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा तो हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा इसका x एक्सिस के प्रति जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे I xx is equal to I xx1 I xx2 plus I xx3। तो I xx1 हमारा कितना आया? 3.67 इंटू 10 की पावर में 7, प्लस सेकेंड वाला हमारा कितना आया? 3.42 इंटू 10 की पावर में 6, प्लस आपका अगला कितना आया है? 27.89 इंटू 10 की पावर में 6। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे? जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 67.94 इंटू 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 67.94 इंटू 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम अभी सवाल का एक हिस्सा ही कर पाए हैं, वो भी कौन सा? जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। ये जो आपका सेक्शन दिया गया, इस सेक्शन का एक्स एक्सिस के प्रति इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने फाइंड कर पाए हैं। अब हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अब वाई एक्सिस के प्रति निकालेंगे। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो इसको थोड़ा सा पीछे करके अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद 1 बाय 1 सॉल्व कीजिएगा। जैसे जैसे मैंने टर्म बताए हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको ये आपका ये जो ऊपर वाली चीजें हैं मैं इसको इरेज कर दूंगा, और इरेज करने के बाद इसको मैं वाई एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण बताने का प्रयास करूंगा, और कुछ चीजें मैं इसमें से नोट कर लूंगा। तो देखते हैं यहां पर मैं क्या करता हूं, कुछ यहां से हिस्सा मैं मिटा देता हूं, यहां से यहां तक का। और हमें यहां पर याद रखना है कि जो हमारा y बार आया है, क्या जो हमारा और आपका y बार आया है, ये y बार 85 mm आया था। अब क्या करेंगे? अब जब हमें y बार से निकालना होगा तो उस स्थिति में हम लोग वही वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे, I AB इज इक्वल टू ICC प्लस क्या? AB इज इक्वल टू ICC प्लस I प्लस AH स्क्वायर। परंतु इस स्थिति में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब हम लोग
जो हमारा ये सेक्शन होगा, इन सेक्शन का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण जैसे यहाँ पर हमने निकाला था, यहाँ पर भी ऐसे ही जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। परंतु यहाँ पर जो हमने सेक्शन का जड़त्व आघूर्ण निकाला है वो किसके परिधि लगाया, वो हम लोग एक्स एक्सिस के परितः निकाला है, और यहाँ पर जो हमें सेक्शन निकालना वो हमें वाई एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे और जोड़ेंगे, तब हमारा आपका वाई एक्सिस के परितः यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब आई ए बी का मतलब हम लोग लिख लेते हैं आई वाई वाई। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं सबसे पहले, ताकि हमारी बाद में जगह हमारी बच जाएगी। तो हम जगह बचाने के लिए इसको हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग फर्स्ट सेक्शन के लिए अगर ये फार्मूला लगाते हैं, आई वन वन कर आई वाई वाई वन करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा H1 B1 क्यूब अपान 12 हो जाएगा, और प्लस आपका A1 आ जाएगा, माइनस x1 क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बार माइनस x1 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स बार माइनस x1 का होल स्क्वायर आएगा। तो इसके पहले हम देख ले रहे हैं कि हमारा यहाँ पर x बार भी 0 है और हमारा x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये हमारा जो आपका पोर्शन है ये हमारा 0 है। तो इसी प्रकार अगर आई वाई वाई में आई वाई वाई 2 का निकालते वक्त, इसका निकालते वक्त अगर हम लोग करेंगे तो x2 b2 का क्यूब अपान 12 आएगा और a2 आएगा x बार माइनस x3 का होल क्यूब आएगा। तो यहां पर भी x बार माइनस x3 करेंगे तो 0 0 है, तो मतलब ये भी तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला पोर्शन तीरों में इसमें यहाँ पर खत्म हो गया। ये वाला जो हमारा पोर्शन था ये तो हमारा सेकंड वाला पोर्शन खत्म ही हो गया, क्योंकि ये हमारे x आपके जो x1 x2 x3 तीनों 0 है, तो x बार भी हमारा 0 होगा, जिस वजह से हमारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही साथ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं, जो फार्मूला एक ही साथ लगा लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं आई वाई वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H1 B1 क्यूब अपान 12, H2 B2 क्यूब अपान 12, H3 B3 क्यूब अपान 12। तो अब हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं। हम मान रखेंगे H1 हमारा यहाँ पर क्या है, H1 40 है, आपका जो आपका B1 क्या है, B1 यहाँ पर 100 है, 100 क्यूब अपान 12 प्लस H2 हमारा क्या है, हमारा H2 आपका 120 है, आपका जो आपका B2 है, B2 आपका आ जाएगा 20 प्लस H3 आपका क्या है, H3 आपका 40 है, आपका B3 क्या है, B3 आपका 160 है, तो 160 का क्यूब कर देंगे। अब क्या, इसका भी 12 कर देंगे। अब इसका जो हमारा आंसर आ रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेटर में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका हमारा आंसर कुछ आ रहा है 17.06 गुणे 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4, इसका हमारा आंसर आ रहा है 17.06 इंटू 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4 हमारा आंसर आ रहा है। तो मैं आपको जो आपका सवाल यहाँ पर आपसे जो प्रॉब्लम दी गई थी, इस प्रॉब्लम में पूछा गया था कि आपका आई सेक्शन है, इसका एक्स एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा वाई आपका वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हमने एक्स एक्सिस के प्रति जो आपका जड़त्व आघूर्ण निकाला वो आया आपका 67.94 इंटू 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4 हो गया, और आपका वाई एक्सिस प्रति जो जड़त्व आघूर्ण आया आई वाई वाई इज इक्वल टू 17.06 इंटू 10 की पावर में 6 mm की पावर में 4, आपका ये आपका आंसर आया। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि आपका पेपर जो है आई थिंक 17 तारीख से होने वाला है।
तो मैं आपको एक एक जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करवाते जाऊंगा और उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते जाइएगा। आई थिंक कॉपी में भी आप लोग नोट ना कीजिएगा, बस देखते जाइएगा, परंतु लास्ट दिन जब जाएंगे तो उसको एक बार निकाल करके देख लीजिएगा, जिससे हमें क्या होगी कि वहां पर जाएंगे हम ये प्रॉब्लम जल्दी में अभी सॉल्व किए हैं और अच्छे तरीके से एक एक स्टेप से हमने देखा है। तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, वो सारी चीजें हमें याद आएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी और हम लोग पेपर में ये सारी चीजें करके आएंगे। और ये चीज आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यहां से यार। तो चलिए ठीक है, हम लोग ये क्लास आपकी समाप्त करते हैं। इसके आगे भी मैं और अधिक प्रॉब्लम्स एसएफडी, बीएमडी और आपके यल सेक्शन है, इन सारे सेक्शंस की जो आपकी वीडियो है मैं आगे लेकर आता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।